वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि आप लोगों को प्रतिदिन इसी चैनल पर वीडियो हम प्रतिदिन डाला करेंगे और आप लोग को ये जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग प्रतिदिन मेरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। इस पढ़ाई के बदले में हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप लोग लाइक शेयर करें ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टूडेंटों को इससे लाभ प्राप्त हो। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया और जिसने मेरे वीडियो को शेयर किया। अब हम देखते हैं उसी का पार्ट 2। जब हम कल पढ़ रहे थे ये है नथिंग टू डू विथ, यानी कि कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। आज उसी को कल हम प्रेजेंट में देखे थे, आज पास्ट में देखेंगे। पास्ट के लिए हैड लगाएंगे और फ्यूचर के लिए विल या शैल हैव प्लस हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट है, पास्ट के लिए हैड लगाएंगे, फ्यूचर के विल या शैल प्लस हैव प्लस नथिंग टू डू विथ, उसके बाद ओ लिख दिया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कल भी बोले थे। चलिए आप जल्दी से बताइए कि नथिंग टू डू विथ का मतलब क्या होता है। कल हम आपको पढ़ाए हैं, जल्दी से बोलिए क्या होता है, जोर से बोलिए, क्योंकि जब तक नहीं बोलिएगा ना आप नहीं सीखिएगा। कल भी हम इस बात को बोले थे। तो क्या होता है नथिंग टू डू विथ का मतलब, इसका मतलब होता है कोई लेना देना नहीं। बोलिए, बोलते रहिए, अगर नहीं बोलिएगा तो कुछ नहीं हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। आज देखिए पहला है, इस गरीब को महल से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं कि ये गरीब है, गरीब के पास महल कहाँ से, गरीब मतलब क्या, जिसके पास पैसा ही नहीं है। तो बोल देते हैं इस गरीब के यार कोई महल से लेना देना है ही नहीं, ये तो गरीब है, झोपड़ी में रहती है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो इस गरीब को उस महल से कोई लेना देना नहीं था। तो इस गरीब का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसके लिए कल भी बोले थे क्या होती है, इसके लिए दिस, और गरीब का क्या हो जाएगा पुअर, दिस पुअर। उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद अगर पास्ट है तो क्या लगाइएगा, था का मीनिंग हैड, दिस पुअर हैड। फिर क्या है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं का फ्रेंड्स नथिंग टू डू विथ। तो क्या लिखिएगा, नथिंग टू डू विथ। देखिए दिस पुअर हैड नथिंग टू डू विथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, उस महल, और उस महल का क्या हो जाएगा, उस महल के होगा डेट पैलेस। क्या हो जाएगी, डेट पैलेस। जल्दी से आप लोग भी बोलिए, दिस पुअर हैड नथिंग टू डू विथ डेट पैलेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे आपकी वसीयत से कोई मतलब नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि वसीयत यानी कि जो होता है प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में लिखाया जाता है, उससे कह रहा है। और ये क्या कर रही, फ्यूचर की बात कर रही है। फ्यूचर के लिए सर देखिए स्ट्रक्चर लिखे विल या शैल। तो मुझे क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल। उसके बाद हैव हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कोई लेना देना नहीं, तो इसके लिए बता दिए है आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगी, नथिंग टू डू विथ। और देखिए इसके बाद क्या बच गया, आपकी वसीयत। तो आपकी वसीयत के क्या होगा, वसीयत के विल होता है, और आपकी के क्या हो जाएगा, योर। तब योर विल पूरा क्या हो गया, आई शैल हैव नथिंग टू डू विथ योर विल। मुझे आपकी वसीयत से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अध्याय को मुगल वंश से कोई लेना देना नहीं है। बोलते हैं यार इस चैप्टर को ना मुगल वंश से कोई लेना देना नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं, शुरुआत है समझ के चलिए। तो इसके लिए क्या होगा, इस चैप्टर को, इस चैप्टर का मीनिंग क्या लिखिएगा, दिस चैप्टर। क्या लिखिएगा, दिस चैप्टर। और देखिए पास्ट है तो क्या लगाइएगा, हैड, दिस चैप्टर हैड। उसके बाद नथिंग टू डू विथ,
क्या लिख देंगे उसके बाद, नथिंग टू डू विथ। अब देखिए अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट में हमारा मुगल वंश है, तो मुगल वंश के लिए क्या लिखेंगे, मुगल डायनेस्टी हो जाएगा, मुगल डायनेस्टी। तो क्या हो जाएगा, दिस चैप्टर हैड नथिंग टू डू विथ मुगल डायनेस्टी। इस नेक्स्ट देखते हैं, रमेश को मेरे कंपनी से कोई मतलब नहीं था, पास्ट में है, तो रमेश के लिए क्या लिखेंगे, रमेश नाम है, रमेश को मेरे कंपनी से कोई मतलब नहीं था है, इसलिए हम था के लिए क्या देंगे, यहाँ पर हैड देंगे। आप लोग भी बोलते रहिएगा, बोलिएगा नहीं जब तक स्पोकन नहीं सीखिएगा, समझ गए, इसलिए बोलिए रमेश हैड, फिर क्या लगाएंगे, नथिंग टू डू विथ, क्या लिखेंगे, नथिंग टू डू विथ। उसके बाद देखिए मेरी कंपनी से, तो मेरे कहा हो जाएगा, माई हो जाएगी, कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी होता है, COMPANY, कंपनी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे उसकी प्रेम कहानी से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या मतलब बनती है, तो क्या हो जाएगा, मुझे के लिए आई, चूंकि था है तो देखिए था के लिए हैड लिख देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, नथिंग टू डू विथ, क्या लिख देंगे, नथिंग टू डू विथ। अब देखिए यहाँ पर उसकी प्रेम कहानी, तो क्या हो जाएगा, उसकी चूंकि यहाँ पर लड़की हो तो क्या हो जाएगा, हर लव स्टोरी, उसकी प्रेम कहानी की क्या लिखिएगा, हर लव स्टोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब व्यापारी को संगीत से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि जानते हैं व्यापारी किसे कहते हैं, जो व्यापार करता है, तो जो व्यापार करता है तो उसको संगीत से कोई लेना देना होगा, कोई लेना देना नहीं है, संगीत जो म्यूजिशियन होते हैं वो बजाते हैं, तो यहाँ पर देखिए व्यापारी को संगीत से कोई लेना देना नहीं है, तो व्यापारी के क्या हो जाती है, मर्चेंट, क्या लिखेगा, मर्चेंट, द मर्चेंट, द मर्चेंट कोई लेना देना नहीं होगा, तो होगा कि क्या हो जाएगा, विल हैव, उसके बाद क्या लिखिएगा, नथिंग टू डू विथ, क्या लिखिएगा, नथिंग टू डू विथ, क्या है भाई, संगीत से, संगीत का मीनिंग क्या हो जाती है, जल्दी से बोलिए, म्यूजिक, संगीत के क्या मीनिंग होगा, म्यूजिक, तो पूरा बनकर क्या तैयार हुआ, द मर्चेंट विल हैव नथिंग टू डू विथ म्यूजिक। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों को उस ज्योति से कोई लेना देना नहीं है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम लोगों को उस ज्योति से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ज्योति से है तो अपने के लिए है, तो देखिए हम लोगों को उस ज्योति से कोई लेना देना नहीं था, तो था है तो पास्ट टेंस, अगर है रहेगा तो अब क्या बनाएंगे, जल्दी से बोलिए, कल पढ़ा था, अगर है रहेगा तो क्या लिखेंगे, हैव, क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, लेकिन यहाँ था है तो हैव का पास्ट हो जाता है हैड। और इसके बाद नथिंग टू डू विथ, क्या, नथिंग टू डू विथ हो गया, वी हैड नथिंग टू डू विथ। अब क्या बच गया, उस ज्योतिष, उस ज्योतिष के कहा जाएगा, उसके लिए डैट एस्ट्रोनॉमर, क्या हो जाती है, एस्ट्रोनॉमर, वी हैड नथिंग टू डू विथ डैट एस्ट्रोनॉमर। अब आगे देखते हैं, मुझे आपकी आय से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपकी आय से क्या है, कोई मतलब नहीं है, मुझे आपकी आय से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका देखते हैं, मुझे क्या हो जाएगी, आई, और देखिए होगा है, तो होगा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हैड करेंगे, हैव, नहीं होगा के लिए फ्यूचर है, तो इसके लिए हम बताए थे शैल या विल का प्रयोग करेंगे, तो आई शैल हैव, क्या लिखेंगे, हैव, फिर उसके बाद नथिंग टू डू विथ, क्या लिखेंगे, नथिंग टू डू विथ, आई शैल हैव नथिंग टू डू विथ,
उसके बाद क्या कर रही है, आपकी आय से, तो आपकी आय का क्या हो जाएगा, योर इनकम। क्या हो जाएगी, योर इनकम। तो पूरा बन के क्या तैयार हुआ, आई शैल हैव नथिंग टू डू विथ योर इनकम। नेक्स्ट देखते हैं, साधु को धन से कोई मतलब नहीं होगा। साधु के धन से मतलब होता ही नहीं है, तो साधु के धन से कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिए सभी साधु के लिए है ना, तो सभी साधु के लिए यहाँ पर लगा देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। क्या हो जाएगी, सन्स। साधु का क्या हो जाएगा, सन्स। उसके बाद विल लगा देते हैं, विल के बाद क्या लगाइएगा, हैव। उसके बाद नथिंग टू डू विथ, हो गया। उसके बाद क्या है, धन। धन का मीनिंग क्या होता है, वेल्थ होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेल्थ। तो पूरा हो गया, संत विल हैव नथिंग टू डू विथ वेल्थ। संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उस पापी से कोई मतलब नहीं था। हम लोग बोलते हैं कि उस पापी से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। मुझे के लिए क्या आ जाएगी, आई। और था है तो था के लिए हैड। नथिंग टू डू विथ, और क्या हो जाएगा, उस पापी का। तो आई हैव नथिंग टू डू विथ, और उस पापी का मैंने क्या हो जाएगा, दैट सिनर। क्या हो जाएगी, दैट सिनर। तो फ्रेंड्स हम एक बार पढ़कर सुना देते हैं, आप लोग भी इसी फ्लुएंट में आप लोगों को बोलना है। अगर सही फ्लुएंट में नहीं बोलेंगे तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ट्राई टू बेस्ट। देखते हैं, मुझे उस गरीब से कोई लेना देना नहीं था। क्या है, इस गरीब को उस महल से कोई लेना देना नहीं था। तो दिस पुअर हैड नथिंग टू डू विथ दैट पैलेस। नेक्स्ट है, मुझे आपकी वसीयत से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आई शैल हैव नथिंग टू डू विथ योर विल। इस अध्याय को मुगल साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था। दिस चैप्टर हैड नथिंग टू डू विथ मुगल डायनेस्टी। रमेश को मेरे कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। रमेश हैड नथिंग टू डू विथ माई कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे आपकी प्रेम कहानी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं था। तो आई हैड नथिंग टू डू विथ हर लव स्टोरी। व्यापारी को संगीत से कोई लेना देना नहीं होगा। द मर्चेंट विल हैव नथिंग टू डू विथ म्यूजिक। हम लोगों को उस ज्योति से कोई लेना देना नहीं था। वी हैड नथिंग टू डू विथ दैट एस्ट्रोनॉमर। मुझे आपकी आय से कोई मतलब नहीं होगा। आई शैल हैव नथिंग टू डू विथ योर इनकम। साधु को धन से कोई मतलब नहीं होगा। सन्स विल हैव नथिंग टू डू विथ वेल्थ। मुझे उस पापी से कोई मतलब नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विथ दैट सिनर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बहुत मोर देन एनफ आप सेंटेंस सोच सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं, अगर कल का बात करें तो बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि मुझे उस घर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्या बनाएगा, आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट हाउस। ऐसा करके आप बहुत सारे बना सकते हैं। मुझे आपकी एंड्रॉयड मोबाइल से कोई मतलब नहीं है। मुझे आपकी बाइक से कोई मतलब नहीं था। मुझे आपकी इस मकान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह का सेंटेंस आप बहुत ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि बनाइए। हम आपके लिए डेली ऐसा ही स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आते रहेंगे और आपका जिम्मेवारी बनती है कि आप डेली लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकती है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आप लोग हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग जाकर आगे बन सकते हैं कुछ। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके तो आपकी कड़ी मेहनत जरूर करनी होगी और धीरे धीरे ही आपकी रंग लाएगी मेहनत। और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसा ही स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर लाते रहेंगे और साथ साथ आपका ग्रामर कंप्लीट कराएंगे। जो 10th और 12th की जो इस ईयर एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों की कंप्लीट तैयारी कराएंगे और प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन है इस पर ही, इसी चैनल पर क्या होगी, डिस्कशन होगी। सो इस चैनल को जो भी एग्जाम देने वाले हैं मेरे भाई बहनों, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप
कीप स्माइलिंग एंड वॉच माई वीडियो।